केंद्रीय बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महेश भाई अगारिया, हमारे सांसद कलाबेन और हमारे कार्यक्रम का संयोजक धर्मेश सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष निशाबेन जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रेस मीडिया, पत्रकार भाइयों, आज केंद्रीय बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। ये बजट 2047 तक विकसित भारत की और हमारी यात्रा की नींव है। वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारामन जी ने 53.50 लाख करोड़ का एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। हमारे वित्त मंत्री ने लगातार नौवीं बार बजट प्रस्तुत किया है। बजट में देश की नारी शक्ति का प्रतिबिंब झलकता है। ये बजट युवा शक्ति का समर्पित बजट है। ये बजट स्वदेशी अभियान और आत्मनिर्भर भारत को एक नई गति देने वाला बजट है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2026 का बजट विजनरी सोच के जमीन पर उतारने वाला बजट है। मैं आपके माध्यम से आज कांग्रेस सरकार के समय में बजट पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहती हूँ। कांग्रेस की सरकारों ने वर्षों तक बजट प्रस्तुत किया, लेकिन वे बजट आम आदमी की जिंदगी बदलने में असफल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार की बजट में किसानों के नाम पर घोषणा हुई, लेकिन सिंचाई, फसल बीमा और उचित समर्थन मूल्य की ठोस व्यवस्था नहीं की गई। कांग्रेस की सरकार ने बजट में युवाओं की बात करी तो रोजगार सृजन को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई। गरीबों के लिए बजट में कांग्रेस की सरकार ने अनेक योजनाएं दिखाई, लेकिन लाभ जमीन तक नहीं पहुंचा था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस के बजटों में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं थी। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बजट 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बजट रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मंत्र के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। ये बजट में अनेक क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया है। हर क्षेत्रों को विकास में आगे जाने का प्रावधान किया है। कांग्रेस की सरकार के समय वैश्विक दबाव से भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाती रहती थी, लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक मंदी के बीच भी भारत दुनिया की उम्मीद बन चुका है। ये भारत का स्वर्णिम काल है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र में तेजी से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार में आज देश में डिजिटल भुगतान के मूल्य में 70% की मजबूती वृद्धि हुई है। दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में विकास की अपार संभावनाएं हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी के नेतृत्व में ये क्षेत्र विकास के नए आयाम प्राप्त कर रहे हैं। दमन और दीव के लिए इस बजट में हमने ब्लू इकोनॉमी और विश्व स्तरीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रावधान किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और आधुनिक कनेक्टिविटी से ये विस्तार में विकास के नए द्वार खुलेंगे। 65% युवा वस्ती के साथ भारत सबसे ज़्यादा युवा देश है। बजट में युवाओं के लिए नए अवसर के द्वार खोले गए हैं। कौशल्य विकास और ऑरेंज इकोनॉमी पर विशेष हमारी सरकार ने जोर दिया है।
इस बजट में 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएगी। इस बजट में प्रावधान है भारत को ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनाने के लिए सरकार ने विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स ब्रेक देने का निर्णय किया है। भारत में आईटी क्रांति को नई गति मिलेगी और युवाओं को अनेक नया अवसर मिलेंगे। प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रालय की स्थापना की जाएगी। इससे बेटियों के लिए उच्च शिक्षा देने का सरल होगा। एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादन और रोजगारी की नींव है। सरकार ने इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए की विकास की निधि का प्रावधान किया है। साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों में कॉरपोरेट मित्र के जरिए छोटा उद्योग को सहायता दी जाएगी। बायो फार्मा शक्ति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और हमारी सरकार सेमीकंडक्टर के विकास के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जारी किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए 40,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है, जिससे देश में टेक्नोलॉजी का निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। देश भर में 200 विरासत उद्योगों के विकास के लिए विशेष पहल की जाएगी। सी प्लेन VGF योजना के माध्यम से देश में सी प्लेन के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन किया जाएगा। भारत में पर्यटन की अपार संभावना है। पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए चुनिंदा राज्यों में माउंटेन ट्रेल, टर्टल ट्रेल और बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। इस पहल से इको टूरिज्म को नई पहचान मिलेगी और पर्यटन उद्योग को फायदा मिलेगा। देश में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग चालू किए जाए और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। साथ ही दनुकुनी से सूरत तक फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण होगा। इस बजट में दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। दिव्यांग केंद्रों द्वारा अब आधुनिक स्टोर बनाए जाए, जिससे दिव्यांगजन के लिए उपकरण पाना सभी आसान होगा। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक देश में 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। सरकार ने अब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। इसी लक्ष्य को गति देने के लिए सी मार्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिनसे महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादन को बड़ा बाजार मिलेगा। मोदी सरकार के शासन में हर एक क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास हुआ है। मोदी सरकार की नेतृत्व में आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत शुगर प्रोडक्शन में भारत दूसरे क्रमांक पर है। आज भारत विश्व में मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। ये बजट में हर एक क्षेत्र का विकास का प्रावधान किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प को साकार करने की दिशा में ये बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और हमारे दीव दमन दादरा नगर हवेली के प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल के नेतृत्व में बहुत सारा विकास हुआ है और अनेक गति के साथ और विकास आगे बढ़ेगी। ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। મેડમ, આજે બજેટ હતો તે સમગ્ર દેશનો સંઘ પ્રદેશ માટે કયા પ્રાવધાન છે? સંઘ પ્રદેશના બજેટમાં શું નવું મળશે? केंद्रीय बजट 2026 का बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने 53.50 करोड़ प्रावधान का आयोजन किया है। हमारे सभी स्टेट और संघ प्रदेश के
लिए हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर काम कर रही है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि हमारा दीव दमन और दादरा नगर हवेली में 2,800 से भी ज़्यादा ये बजट में प्रावधान किया है। इको सिस्टम और पर्यटन ये भी हमारे ये दीव दमन में पर्यटन के हिसाब से बहुत सारा विकास की संभावना है और आने वाले दिन में बहुत सारा विकास होगा। मैम, संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली અને દમણ દીવ સમગ્ર દેશના ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ પ્રદેશમાં આવે છે, તો શું આવનારા દિવસોમાં જે વિકાસ કાર્યો થશે તેના માટે આ 28 કરોડથી અલાવા પણ બજેટ ફાળવવામાં આવશે ભવિષ્યમાં? दीव दमन और सेलवास, दादरा नगर हवेली, सेलवास, ये सभी हमारे संघ प्रदेश में मोदी साहब का फोकस है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र को लेकर हर एक क्षेत्र में हर एक वर्ग को, महिला है चाहे युवा हो चाहे किसान हो गरीब हो, सभी वर्ग के साथ लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। दीव दमन और दादरा नगर हवेली में 2,800 करोड़ का प्रावधान किया है और बहुत सारी विकास के लिए एडिशनल भी ग्रांट आती है और नमो हॉस्पिटल, मॉडल स्कूल और बहुत सारे विकास के नया आयाम सेलवास ने और दादरा नगर हवेली ने प्राप्त किया है। आने वाले दिन में भी जब बहुत ज़्यादा विकास होगा ये मुझे पूरा भरोसा है और प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल के नेतृत्व में बहुत सारा विकास यहाँ हुआ है। मैडम, यह बजट 1947 में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पेश किया गया भारत सरकार का। खासकर महंगाई और बेरोजगारी, लोगों को इस बजट काफी उम्मीद थी इस बजट से, उनको कितना फायदा होने जा रहा है? इस बजट में महिला, युवा, किसान, गरीब सबके लिए प्रावधान किया है। मोदी सरकार का बजट वित्त मंत्री ने इतना आंकड़ों में प्रस्तुत किया है, इससे हम मान सकते हैं कि यहाँ ये बजट में युवाओं को तक मिल रही है, महिलाओं को तक मिल रही है, किसानों की आय 2 गुनी बढ़ेगी। ऐसे प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है।